नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम लोग ध्येय आईएएस का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का संभावित प्रश्न करेंगे, जो आपके कल जो है यूपीपीसीएस का एग्जाम जो होने वाला है। तो उसमें जो करंट लगभग 40 से 45 क्वेश्चन पूछता है। तो ध्येय आईएएस ने जो है अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है संभावित प्रश्न जो है वो बनाए हैं, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसको हम लोग जो है फटाफट कवर करेंगे। जो भी मेरे दोस्त मित्र बंधु जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे आप जो है ये अपनी यात्रा के दौरान है, कहीं भी हैं, तो आराम से जो है ये जो है घंटे भर की वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। और हो सकता है कि इससे लगभग 20-25 क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर फॉलो करिए और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगर उसमें मेरा ये छोटा सा सहयोग हो पाता है तो आप लोग के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो है इसको फॉलो करिएगा और मैं अपनी तरफ से जितना योगदान दे सकता हूँ वो दूंगा। तो आप लोग जो है इस मेरे जो प्रश्न है, जो संभावित प्रश्न है जो ध्येय की तरफ से दिया गया है, उसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने डीप में पढ़ रखा हुआ है। तो हम लोग जो है इसको शॉर्टकट में जो है, जो इसके आंसर होंगे हम लोग उसी पे जाएंगे। और आप लोग बाकी जो है इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं आप लोग फटाफट इससे कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे गुरु जी रहे हैं विनय शंकर जी, तो इनको भाई सत सत नमन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है अपना पहला प्रश्न जो है करेंगे, और हिंदी वाला हम लोग करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और इंग्लिश मीडियम के भी छात्र जो है हिंदी समझते हैं। तो हम लोग जो है अपना करंट का जो है क्लास फटाफट कवर करते हैं। 19वें एशियाई खेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 19वें एशियाई खेल से संबंधित प्रश्न है। पहला कथन है 107 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को पहली बार शामिल किया गया। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीआर सीजेस थे। तो पीआर सीजेस नहीं थे, लवनीना कौर थी। कौन थी? लवनीना कौर थी, ना कि पीआर सीजेस थे। तो ये तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो सही कथन क्या हो जाएगा? ए और एक और दो जो है वो सही कथन हो जाएगा। तो तीसरा कथन जो है गलत है। 107 पदक भारत ने जीते थे और भारत चौथे स्थान पे रहा था 107 पदकों के साथ। और ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को पहली बार इसमें शामिल किया गया। तो लवलीना कौर जो है वो ध्वजवाहक थी, ना कि जो है पीआर सीजेस थे। तो एक और दो जो है वो सही हो जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन में से कुछ भी आएगा आप लोग आसानी से कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार किस सर्जिकल रोबोट से टेली सर्जरी की गई? एसएसआई मात्रा, एसएसआई मैत्री, एसएसआई जीवक या एसएसआई रक्षक? तो किससे पहली बार रोबोटिक सर्जरी की गई? तो एसएसआई मंत्रा से जो है पहली बार जो है रोबोटिक टेली सर्जरी की गई। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो जिससे हम लोग फटाफट जो है इसको कर पाए। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य या असत्य कथन ये आता है, तो इसमें असत्य कथन को जो है चूज करना है। किसको चूज करना है? असत्य कथन को चूज करना है। यह अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही है। यह कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्ष 1990 में इस अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। यह भी बिल्कुल सही है, 1990 में जो इसकी स्थापना हुई थी। बिनसर का नाम बिनेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर रखा गया था। नहीं, ये कथन गलत है। ये महादेव मंदिर के नाम पर नहीं रखा गया था। बिनसर जो है जगह है, उसके नाम पर रखा गया। तो उत्तराखंड में एक जगह का नाम है बिनसर। यहाँ 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं। ये भी बिल्कुल कथन सही है। तो असत्य कथन चुनना था, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक
2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं उसके बारे में बताना है। उसके बारे में जो है वो बताना है। तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो क्या है, ये बेसिकली जो है टॉप टू बॉटम 4 स्थान कौन किसका रहा है वो बताना है, बाकी सारे ऑप्शन में वही है। तो सर्वप्रथम जो है केरल पहले पे था, तमिलनाडु दूसरे पे, जम्मू कश्मीर तीसरे पे और गुजरात चौथे पे। तो ये बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा। तो बायोप्लास्टिक पार्क जो है कहाँ निर्मित किया जाएगा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर या वाराणसी। तो कहाँ निर्मित किया जा रहा है, यह जो है लखीमपुर खीरी में जो है निर्मित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। छठे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। फ्रांस, यूएसए, इजराइल या रूस। तो ये मेरे करंट अफेयर की क्लास में भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो यह जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यूएसए। तो यूएसए के साथ मिलकर भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो कहाँ किया गया है, यह जो है उड़ीसा में क्या किया गया है, कहाँ पे, उड़ीसा में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। हाल ही में चर्चा में रही गेवरा ओसी खदान। गेवरा ओसी खदान भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या झारखंड। कहाँ स्थित है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गेवरा ओसी खदान जो कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। 9वां प्रश्न है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में भारत ने 58वां स्थान प्राप्त किया। सिंगापुर को इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो कौन सा कथन सही है वो जो है आपको चूज करना है। केवल 2 3, केवल 1 2 3, केवल 2 या केवल 1 और 3। तो कौन सा कथन सही है, तो यह कथन 2 जो है वो सही है। भारत का जो स्थान क्या रहा है, 58वां स्थान रहा है। 9वां प्रश्न हम लोग करते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, यह गलत है। यह आईएमडी द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, आईएमडी द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, किसके द्वारा, आईएमडी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसने जो है जारी किया है। इस सूची में भारत को 58वां स्थान प्राप्त हुआ। यह बिल्कुल सही है। 67 देशों में भारत को जो है 58वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। सिंगापुर को इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, गलत है। दूसरी रैंक प्राप्त हुई है, प्रथम स्थान जो है स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ, स्विट्जरलैंड को। ठीक है, स्विट्जरलैंड को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो कथन 2 सही है, बाकी 1 और 3 जो है गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। यूएई, सऊदी अरब, यूएसए या भारत। तो कहाँ आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन हुआ
यूएई में। कहाँ आयोजन हुआ? यूएई में जो है इसका आयोजन किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत की भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? भूतापी, भूतापी मतलब पृथ्वी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, भूमिगत जो ऊर्जा है वो निकलती है, उसको भूतापी ऊर्जा कहते हैं। तो वो कहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ प्रारंभ किया गया? कच्छ की खाड़ी गुजरात में, पूगा घाटी लद्दाख में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, या मन्नार की खाड़ी में। तो कहाँ किया गया है ये? पूगा घाटी लद्दाख में जो है पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगले प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इधर इधर इस साइड दिया गया है मुख्य विषय, इधर दिया है तिथि। 22 अप्रैल 2024 को योजना का हिस्सा बने। 5 जून 2024 को प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। 22 मई 2024 को अवर लैंड अवर फ्यूचर। 21 जून 2024 को स्वयं एवं समाज के लिए योग। तो ठीक है, ऑप्शन डी तो सही है। 21 जून को क्या है? योगा दिवस है, ये मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। लेकिन डी का 4 इधर सबमिट दिया हुआ है। 22 अप्रैल प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3। बी 5 जून 2024 को अवरलैंड बनाम फ्यूचर ये मनाया जाता है। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 22 मई को योजना का हिस्सा बने, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी है, बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। ईदा जीसा ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक डीजीपी बनी है? तो ये कहाँ की बनी है? मेघालय की बनी है। ठीक है, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो बन्नेरघट्टा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो कहाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? अहमदाबाद, ग्वालियर, वाराणसी या हैदराबाद। तो कहाँ उद्घाटन किया गया है? यह जो है ग्वालियर में, ग्वालियर में जो है इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ उद्घाटन किया गया? ग्वालियर में जो है उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? वो हमको छांटना है। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर कोझिकोड, भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर, देश का पहला कार्टोग्राफी मानचित्रण संग्रहालय मसूरी, या सभी सुमेलित है? तो जो है यह सभी सुमेलित है, तीनों ही ऑप्शन सुमेलित हैं। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर क्या है? कोझिकोड है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? उदयपुर है। देश का पहला कार्टोग्राफी मानचित्रण संग्रहालय कौन सा है? मसूरी है, मसूरी है। ठीक है, तो हम लोग जो है अपने ग्रेजुएशन के समय मसूरी घूमने गए थे, तो हम लोग इसको देखा हुआ है। कार्टोग्राफी जो संग्रहालय है मसूरी में, हम लोग उसको देखे हुए। बहुत ही अच्छा शहर है। तो ये तीनों ही सुमेलित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। ठीक है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही कथन का जो है वो चयन करना है। द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन, ये बिल्कुल कथन सही है। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन, ये भी सही है। प्रॉफिट सॉन्ग पॉल लिंच, ये भी सही है। लायंस दैट रैंक द मून लाइट, ये भी सही है। तो ये आपस में जो है वो सुमेलित हैं, तो 1 2 3 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। हाल ही में सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर या अयोध्या? तो कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? मथुरा में उद्घाटन किया गया। तो सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल कहाँ उद्घाटन हुआ? मथुरा में जो है इसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किस देश के सहयोग से किया गया? डेनमार्क, यूएसए, आइसलैंड या नॉर्वे? तो किसके सहयोग से किया गया है? डेनमार्क के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से किया गया? डेनमार्क के सहयोग से किया गया। ठीक है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। तो भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जो है वो जम्मू कश्मीर में लगाई जा रही है। 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल, ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड, गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र, गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को प्रदान किया गया। यह पहल कहां शुरू की गई? वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा या गाजियाबाद? तो कहां शुरू की गई? यह जो है वाराणसी में शुरू की गई। कहां शुरू की गई? वाराणसी में जो है शुरू की गई। 22वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 22वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला जो है चावल राज्य एटीएम किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा? तो किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने जो है वो लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश क्रमशः कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में शीर्ष क्रम कौन कौन सा है ये हम लोग देखेंगे। चीन, यूएसए, भारत, जापान। चीन, यूएसए, चीन, भारत, जापान, भारत, यूएसए, चीन, जापान या चीन, यूएसए, भारत, जापान? तो सबसे पहले कौन है? चीन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? यूएसए है। थर्ड पे भारत है और फोर्थ पे जापान है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चीन, यूएसए, भारत, जापान याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। अपने सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस यूपीएस को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? तो कौन सा राज्य बना? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य बना? महाराष्ट्र बना। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला राज्यों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम? तो सही ऑप्शन क्या है? सी। सर्वाधिक सुधार करने वाला राज्य पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे पे जम्मू कश्मीर है। तीसरे पे उत्तराखंड है और चौथे पर सिक्किम है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं?
यूपी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया है? एस वेंकट रमन, डॉक्टर बीना देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति या अजीता श्रीवास्तव। तो किसको जो है सम्मान दिया गया है? डॉक्टर बीना मोदी को जो है यह सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। हाल ही में अरेक नॉलेजिस्ट ने ग्रीन लिंक्स मकड़ी के लिए चर्चा में रहा ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य का है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार। तो यह कहाँ का है? यह जो है राजस्थान का है। तो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। हाल ही में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली आरती उत्तर प्रदेश के किस जिले की रहने वाली हैं? अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली आरती उत्तर प्रदेश किस जिले की रहने वाली हैं? बलरामपुर, बहराइच, गोंडा या सिद्धार्थनगर। तो ये कहाँ की हैं? यह बहराइच की हैं। कहाँ की है? बहराइच की है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखेंगे। हाल ही में आयोजित पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजावाहक कौन थे या थी? कौन था? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, प्रवीण कुमार और अवनी लखेरा, नवदीप सिंह और भाग्यश्री जाधव या धर्मवीर और अवनी लखेरा। तो कौन था? सुमित अंतिल, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो है वो पैरालंपिक खेलों की जो है ध्वजवाहक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा भारत के किस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया? सीधे सीधे क्वेश्चन यह है कि जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन का दर्जा भारत के किस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया? ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो किसको दिया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को यह दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। हाल ही में चुलनुआर पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो कहाँ स्थित है? यह जो है केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखेंगे। ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट कौन सा है? पहला कमिश्नर कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ या कानपुर। तो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर को जो है यह ISO सर्टिफाइड किया गया है। 33वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई, भोपाल, वाराणसी या पुणे। तो कहाँ किया गया? यह जो है भोपाल में किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल में जो है किया गया। 34वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः शुरू करने की घोषणा की है? बेलारूस, क्रोएशिया, स्वीडन या लाटविया। तो किसने घोषणा की है? क्रोएशिया ने जो है यह घोषणा की है। किसने? क्रोएशिया ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्रोएशिया ने जो है यह घोषणा की है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर
35 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? ले जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना, नवनीत कुमार सहगल, मेजर राधिका सेन, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। तो किसको प्रदान किया गया है? जो है यह जो है मेजर राधिका सेन को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? मेजर राधिका सेन को प्रदान किया गया। 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र किए गए? वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर या गाजियाबाद? तो यह कहां प्रदान किया गया? यह जो है वाराणसी में प्रदान किया गया। कहां प्रदान किया गया? वाराणसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखेंगे, भूमिगत कोयला गैसीकरण हेतु पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो कहां शुरू किया गया? या जो है झारखंड में शुरू किया गया। कहां शुरू किया? झारखंड में। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हारून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन सी बनी? मुंबई, टोक्यो, बीजिंग या सिंगापुर? तो 38 का क्या हो जाएगा? मुंबई। तो मुंबई जो है पहली एशिया की जो है नई अरबपति राजधानी बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विधि विवाद समाधान सहयोग से संबंधित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? म्यांमार, वियतनाम, श्रीलंका या सिंगापुर? तो किसके साथ साइन किया है? सिंगापुर के साथ जो है इसने साइन किया है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल घोषित किया? तो यह बहुत चर्चा में रहा था, आइसलैंड, मैक्सिको, अर्जेंटीना या डेनमार्क? तो किसने आपातकाल घोषित किया? आइसलैंड जो है आपातकाल घोषित किया है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे? लियो वराडकर किस प्रदेश के प्रधानमंत्री थे? डेनमार्क, आयरलैंड, मॉरिशस या मोनाको? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। कहां के थे? आयरलैंड के जो है ये प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, देश के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र को कहां स्थापित किया जा रहा है? देश के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र को कहां स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा या केरल? तो कहां स्थापित किया जा रहा है? उड़ीसा में जो है स्थापित किया जा रहा है। कहां स्थापित किया जा रहा है? उड़ीसा में। 43 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण बोर्ड केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली, जोधपुर, हैदराबाद या गाजियाबाद? तो कहां स्थापित किया जा रहा है? या जो है नई दिल्ली में जो है स्थापित किया जा रहा है। तो कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखेंगे। 44, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा या उड़ीसा? तो कहां स्थापित किया जा रहा है? यह जो है हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। कहां स्थापित किया जा रहा है?
हरियाणा में जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पर हम लोग देखेंगे, हाल ही में चर्चा रही अदिति योजना। अदिति योजना का संबंध किससे रिलेटेड है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, समाज कल्याण विभाग से, या रक्षा प्रौद्योगिकी विभाग से? तो किससे संबंधित है? यह जो है रक्षा प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष के संशोधन की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? विश्वंता गोलदार, एमडी पात्रा, रेवती अय्यर या उर्जित पटेल? तो किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ? विश्वंता गोलदार। विश्वंता गोलदार की अध्यक्षता में जो है समिति गठित की, इसके लिए राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष के लिए। ठीक है, 47 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखेंगे, केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 47 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 40%, 35%, 30% या 25%? तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो जाएगा? 35%। तो घटाकर कितना कर दिया गया है? 35% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से गलत चुने। गलत कथन चुनना है। ठीक है, वस्तुगत निर्यात में भारत का 2022 में 22वां स्थान था। ठीक है, वस्तुगत आयात में भारत का 2022 में 9वां स्थान था। सेवाओं के निर्यात में भारत का 2022 में 7वां स्थान था। सेवाओं के आयात में भारत का 2022 में 8वां स्थान था। तो कथन बी, सी और डी जो है वो सही है, कथन ए जो है वो गलत है। ठीक है, कथन ए जो है वो गलत है, गलत कथन चुनना था, तो कथन ए जो है वो गलत है, बाकी 3 कथन जो है वो आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखेंगे, 2024-25 के बजट के अनुसार राज्यों में सबसे बड़ा बजट का क्रमशः कौन सा सही क्रम है? सबसे बड़ा बजट किस राज्य का रहा है उसके क्रम में जो है वो चयन करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सबसे बड़ा बजट किसका रहा है? सर्वप्रथम महाराष्ट्र हमारी आर्थिक राजधानी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर तमिलनाडु और फिर गुजरात है। तो ऑप्शन जी, बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखेंगे, 15 लाख, 30 लाख, 25 लाख या 20 लाख? तो जस्ट डबल किया गया है, 15 लाख, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नॉर्थ कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव बजट 2024 में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखेंगे, गोरखपुर, देवरिया, बरेली या वाराणसी? तो कहां जो है नॉर्थ कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? बरेली में रखा गया है। कहां रखा गया है? बरेली में। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कहां पे? बरेली में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखेंगे, हाल ही में चर्चित कोटखाई मूर्ति कला, कोटखाई मूर्ति कला का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? तो किससे रिलेटेड है? यह जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जननांकी संरचना को कायम रखने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजिम खत्म करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश, नेपाल,
म्यांमार, श्रीलंका। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सा देश है किस देश से हमारी सीमा लगती है? तो म्यांमार से सीमा लगती है। तो म्यांमार से जो है यह खत्म करने की बात की गई है। तो ये तो कुछ कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के सम्मान से सम्मानित किया है? WHO ने जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, परमाणु चिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। तो किसको पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को जो है पुरस्कृत किया गया है। 55 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? पहला यूरोपीय देश यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? आयरलैंड, फ्रांस, इटली या डेनमार्क? तो कौन बना है? फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस बना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 56 क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली या गाजियाबाद? तो कहां आयोजन हुआ? यह जो है सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? ग्रामीण खेल महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया? गोरखपुर, बलिया, सोनभद्र या मिर्जापुर? तो ग्रामीण खेल महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया? ये भाई साहब हमारे जिले मिर्जापुर में किया गया है। ठीक है, तो यह मिर्जापुर में जो है इसका आयोजन किया गया है। कहाँ आयोजन किया गया? मिर्जापुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया? स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस या यूएसए? तो कौन सा ऑप्शन है? फिनलैंड जो है, फिनलैंड जो है 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट को जो है लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? पराग्वे, कोलंबिया, नाइजर या मनाली? तो 59 का क्या हो जाएगा? 59 का हो जाएगा डी, मलावी के जो है उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखेंगे। आदित्य एल1 के बारे में यह प्रश्न है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 सितंबर 2023 को PSLV C58 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। सूर्य के वातावरण विकिरण, ऊष्माकण प्रवाह और सौर तूफान आदि का अध्ययन करेगा। यह भारत का पहला सौर मिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा, इसका जो है C58 नहीं, C57 जो रॉकेट से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था। किससे किया गया था? C57 रॉकेट से किया गया था, ना कि C58 से। इसलिए जो है पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। C57 रॉकेट से किया गया था, बाकी जो है दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। तो C57 रॉकेट से जो है इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखेंगे। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश का निम्नलिखित में से कौन सा बना? मालदीव, मॉरिशस, वियतनाम या थाईलैंड? तो कौन बना? मॉरिशस बना। कौन बना? मॉरिशस जो है वो बना। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का संबंध किन राष्ट्रों से है? भारत और फ्रांस, भारत और रूस,
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत और सिंगापुर? तो कौन है? ऑप्शन है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है चक्रवात और एक तरफ दिया है देश। ठीक है, किरीली संयुक्त राज्य अमेरिका, गेमी ताइवान और फिलीपींस, अल्वारो मेडागास्कर, रेमल भारत और बांग्लादेश। तो ये जो है करंट के आए हुए चक्रवात हैं, ये तीनों सही है। किरीली जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, किरीली जो है वो गलत है। किरीलिच जो है यह कहाँ आया? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया। कहाँ आया? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आया? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया। ठीक है, अगला प्रश्न है 64। हाल ही में किस राज्य में पंचायत उपचुनाव के दौरान भारत में पहली बार सफलतापूर्वक पेपरलेस मतदान संपन्न करवाया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो कहाँ कराया गया यह? एमपी, मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस जो है मतदान हुआ। 65वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का संबंध किस देश से है? भूटान, भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो कहाँ से रिलेटेड है? यह जो है नेपाल से रिलेटेड है। त्रिभुवन जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ से रिलेटेड है? नेपाल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित भाषाओं में किन भाषाओं को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी गई? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको किसको दिया गया? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया या गुजराती? तो गुजराती तो पहले से ही है। मराठी, प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली। तो किसको दिया गया? मराठी, प्राकृतिक, पाली, असमिया, गुजराती को जो है वो मराठी, प्राकृतिक, पाली, असमिया और बंगाली को जो है वो दिया गया। ठीक है, 67 हम लोग देखेंगे, वर्ष 2024 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखेंगे, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? विक्टर एम्ब्रोस और जे होपरफील्ड, गैरू रूवकुन और जे होपफील्ड, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन, जेफरी ई हिंटन और जे होपफील्ड। तो किसको दिया गया यह जो पुरस्कार? विक्टर विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को जो है दिया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम लोग, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2007, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? शिमला, गुवाहाटी, गाजियाबाद या हैदराबाद? तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। 69 हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के नागयालंका क्षेत्र में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान में कृषि क्षेत्र पर केंद्रीय एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो 70 का क्या हो जाएगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में जो है यह आईआईटी रोपड़ में जो है यह स्थापित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजया
किशोर रहाटकर, साधना सक्सेना नायर, पूर्णिमा श्रेष्ठ या कंचन देवी। तो किसको जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है? विजया किशोर रहाटकर को। किसको बनाया गया है? विजया किशोर रहाटकर को। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखेंगे। हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। सेवेंटी थ्री हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएसीई मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? पीएसीई मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? यूएसए, चीन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूएसए के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, पुणे, कुशीनगर या मैसूर। तो कहाँ किया गया? यह जो है पुणे में जो है उद्घाटन इसका किया गया। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देखेंगे। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया? तो किस देश ने जो है ब्रिक्स में शामिल होने से मना किया? अर्जेंटीना, ईरान, इथोपिया या यूएई। तो किसने मना किया? अर्जेंटीना ने जो है ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? विष्णु मंदिर थाईलैंड, मीनाक्षी मंदिर भारत, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया या पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल। तो जो है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया को जो है विश्व का 8वां आश्चर्य जो है वो घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग देखेंगे। नवंबर 2024 के अपडेट में बताए गए अमृत 2.0 के प्रमुख लक्ष्यों में से एक क्या है? वित्तीय समावेशन, जल निकायों का जीर्णोद्धार, ग्रामीण संपर्क में वृद्धि या नवीकरण ऊर्जा की स्थापना। तो अमृत महोत्सव जो है वो जल निकायों का जीर्णोद्धार के लिए मशहूर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग देखेंगे। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य 69वां सदस्य कौन बना? अर्जेंटीना, नॉर्वे, वियतनाम या इजराइल। तो कौन बना है? इजराइल जो है एडीबी बैंक का 69वां सदस्य देश बना। 79 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया? कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कहाँ जो है कौन सा हवाई अड्डा है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यहाँ पर जो है आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का जो है अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखेंगे। जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक सीबीडी COP16 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को जो है वो चयन करना है। जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक काली जाम्बिया में हुआ। तो ये कैली कोलंबिया में हुआ। कहाँ हुआ? कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया में हुआ। तो ये कथन जो है वो गलत है। इस सम्मेलन की थीम प्रकृति के साथ शांति था। ये बिल्कुल सही है। नेचर विद पीस जो है इसका मेन थीम था। 2026 में इस सम्मेलन सीबीडी COP17 की मेजबानी आर्मेनिया करेगा। ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन भी जो है वो सही है। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो कथन एक जो है वो असत्य है। कैली कोलंबिया में जो है इसका आयोजन होगा। तो कथन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो ये 80 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कल आपके करंट अफेयर्स में आ सकते हैं।
तो आप लोग इसको कहीं भी आ जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो इस वीडियो को देखिए। और 80 में से मुझे लगता है 20-25 क्वेश्चन तो यहाँ से आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसको आप लोग सॉल्व करिए, लगाइए, पढ़िए। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।